नमस्कार दोस्तों, इजी लॉ में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि अगर मुकदमा करने वाला वादी खुद एक्सपायर हो जाए तो उस मुकदमे का क्या रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर प्लेंटिफ एक्सपायर हो जाता है तो उस मुकदमे को आगे कौन चलाएगा। दोस्तों, सीपीसी हमारे दीवानी मुकदमों को गवर्न करती है। सिविल प्रोसीजर कोड के कानून हमारी मुकदमों पर लागू होते हैं। और दोस्तों, सीपीसी के ऑर्डर 22 रूल 3 में बताया गया है कि अगर प्लेंटिफ एक्सपायर हो जाता है तो उस मुकदमे में क्या होगा। दोस्तों, हम बेयर लैंग्वेज बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रैक्टिकली क्या करना होता है कोर्ट में अगर कोई प्लेंटिफ एक्सपायर हो जाता है। जब प्लेंटिफ एक्सपायर होता है तो कोर्ट जो है उसके एलआर्स को, मतलब कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को, उसके वारिसों को कोर्ट में मुकदमे में ऐड करने के लिए एप्लीकेशन लेता है और उसके बाद उस एप्लीकेशन पे जो दूसरी पार्टी है वो रिप्लाई देती है और उस रिप्लाई के बाद कोर्ट ऑर्डर करता है कि भाई जो उसके एलआर्स हैं उसको कोर्ट में बतौर वादी ऐड किया जाए या ना ऐड किया जाए। उसके बाद कोर्ट जब ऑर्डर कर देता है कि भाई हाँ प्लेंटिफ के एलआर्स को फाइल पे ले लिया जाए, तो कोर्ट जो है अमेंडी टाइटल फाइल पे लेता है, मतलब कि तरमीमी जो अनुवान है वो फाइल पे आता है कि भाई पहले मान लीजिए कोई इंसान था ए, उसने मुकदमा डाल रखा था कि बी के खिलाफ, और बी के खिलाफ मुकदमा डाल रखा था, दौरान मुकदमा जो वो ए था वो गुजर गया। तो अब कोर्ट में जो ए के बच्चे हैं बी के खिलाफ मुकदमा करने के लिए वो आए, वो थे सी और डी, और सी और डी ने आगे कोर्ट में एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद उनको जो है कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई ठीक है आप इनको इम्प्लीड कर दिया जाए। तो अब अमेंडी टाइटल ए डिसीज्ड थ्रू हिज एलआर्स सी एंड डी, ऐसे करके अमेंडी टाइटल जो है कोर्ट में दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो एलआर्स हैं वो उस मुकदमे को उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह वो प्लेंटिफ पहले लड़ रहा था, जिस तरह वो वादी लड़ रहा था। तो अब दोस्तों ये तो रही प्रैक्टिकल बात। अब हम पढ़ लेते हैं बेयर लैंग्वेज, क्योंकि बेयर लैंग्वेज में इसके अलावा भी कुछ बातें हैं। दोस्तों, बेयर लैंग्वेज पढ़ के मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसमें लिखा है वेयर one of two or more plaintiff dies and the right to sue does not survive to the surviving plaintiff or plaintiffs alone। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि भाई अगर एक या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं और वो उनमें से कोई एक एक्सपायर हो जाता है और जो राइट टू सू है, मतलब कि मुकदमा करने का हक है, जो जिंदा प्लेंटिफ है उनको उनके ऊपर वो सर्वाइव नहीं करता, तो ऐसे में और ए सोल प्लेंटिफ और ए सोल सर्वाइविंग प्लेंटिफ डाइज, या अकेला ही प्लेंटिफ और वही एक्सपायर हो जाता है, एंड द राइट टू सू सर्वाइव्स, और जो मुकदमा करने का हक है वो सर्वाइव कर रहा है। द कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दैट बिहाफ शैल कॉज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज प्लेंटिफ टू बी मेड पार्टी एंड शैल प्रोसीड विद द सूट। तो ऐसे में हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए ने मुकदमा डाल दिया रिकवरी का कि भाई बी ने जो है ना मेरे से पैसे लिए थे और उसका रिकवरी का दावा कोर्ट में पेंडिंग है, दौरान मुकदमा ये एक्सपायर हो गया, तो ए का जो हक है पैसे रिकवर करने का वो सर्वाइव कर रहा है, लेकिन ए एक्सपायर हो गया है। तो ऐसे में जो ए के वारिस हैं, जो उसके बच्चे हैं सी और डी, वो वहाँ पे पार्टी इम्प्लीड होके वो एलआर बतौर एलआर जो है वो वहाँ पे फाइल पे आके उस मुकदमे को कंटिन्यू कर सकते हैं और उस मुकदमे को अपना जो है डिक्री करवा सकते हैं प्रूव करके। तो इस प्रकार दोस्तों दूसरा जो सब क्लोज है उसमें सब रूल है उसमें बताया गया है कि भाई अगर विद इन लिमिटेशन यहाँ पे 90 दिन की है, अगर आप 90 दिन से एक्सीड कर लेते हैं तो आपको जो है कोर्ट में डिले कंडोन की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी लिमिटेशन एक्ट में। तो इस प्रकार अगर आप लिमिटेशन के अंदर जो है ऐसी एप्लीकेशन नहीं लगाते हैं और जो मुकदमा है वो अबेट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे में डिफेंडेंट जो है कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है कि उसको जो ये मुकदमा डिफेंड करने में खर्चा आया वो उसको जो गुजरने वाला वादी है उसके प्रॉपर्टी से रिकवर करके बतौर जो कॉस्ट है वो दिलवाया जाए। तो दोस्तों इस प्रकार आपने जाना कि भाई अगर कोई वादी एक्सपायर हो जाता है तो उसके मुकदमे को कंटिन्यू करना भी कितना ज़रूरी है, अदरवाइज तो डिफेंडेंट जो है उस खर्चे का, उस मुकदमे का खर्चा जो है बतौर कॉस्ट जो गुजरने वाला है उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर करा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।